नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। और सीजीएमपी की बात में आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज झारखंड के दौरे पर। झारखंड के संथाली क्षेत्र में पहुंचे सीएम साय। राजमहल लोकसभा के बरहेट में की जनसभा। कांग्रेस और झामुमो पर साधा निशाना। कलयुगी पुत्र ने की पिता सहित परिवार की हत्या। 8 लोगों की हत्या कर फांसी के फंदे पर झूला। जांच के लिए पूरा गांव हुआ सील। सीएम मोहन यादव ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन पर बड़ा काम। 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। लोन वर्राटू अभियान का हुआ व्यापक असर। बलरामपुर धान संग्रहण केंद्र में हुआ धान घोटाला। धान संग्रहण केंद्र से एक बार फिर आया सुर्खियों में। धान संग्रहण केंद्र से 1200 क्विंटल धान हुआ गायब। और देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी। भीषण गर्मी से जीव जंतुओं का हो रहा है बुरा हाल। पत्तों की तरह गिर रहे हैं मरे हुए चमगादड़। मृत चमगादड़ों को बोरी में भरकर घर ले जा रहे हैं लोग। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज झारखंड के संथाल परगना के बरहेट, पाडरकोला, शिकारीपाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करने झारखंड पहुंचे। सीएम साय विशेष विमान से रायपुर से देवघर के लिए रवाना हुए। यहां सबसे पहले बरहेट के गोपालडी में फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और बैकुंठपुर के विधायक भैयालाल रजवाड़े भी मौजूद रहे। स्थानीय नेताओं ने सीएम साय का भव्य स्वागत किया और प्रतीक चिन्ह देकर अभिवादन भी किया। सीएम साय ने भाजपा प्रत्याशी का प्रचार करते हुए मतदाताओं से भाजपा को मोदी के नाम पर वोट देने की अपील की और इसके साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ को जुड़वा भाई का दर्जा देते हुए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना भी साधा। उन्होंने सीधे तौर पर दोनों ही विपक्षी पार्टी को आदिवासी वोट बैंक करार दिया है। एक ही समय में पैदा हुए हैं हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी। छत्तीसगढ़ और झारखंड को एक साथ बनाए 2000 में, और इस नाते हम लोग जुड़वा भाई हैं। और मेरा तो झारखंड से बहुत गहरा नाता है। हमारी माताजी झारखंड की हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में हमारे मामा लोग रहते हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और हमेशा हम लोग यहाँ पर चुनाव प्रचार में आते रहते हैं। जो लोकसभा का चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। आप सभी लोग सहमत हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना। मैं भी आदिवासी समाज का हूं, इसलिए अपने बंधुओं से निवेदन करने आया हूं कि आजादी के 75 साल में आप देखेंगे तो 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस ने चाहे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आदिवासियों को खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। बंधुआ मजदूर समझ के रखा, कोई विकास का काम नहीं किया। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो आदिवासियों के समुचित विकास के लिए भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। पहली बार आदिवासियों का विकास हो तो पहले मंत्रालय का गठन कांग्रेस पार्टी कर सकती थी, लेकिन नहीं की। खाली वोट बैंक के रूप में आदिवासियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव विधानसभा के अंतर्गत दिनेश माता पिता सहित कुल 8 लोगों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्यारे ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हत्या करने का कारण अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि मृत आरोपी दिनेश मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। उसका काफी समय से इलाज भी चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है। दिनेश आदिवासी अपने परिवार के साथ अपने माता पिता, भाई सहित अपने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर जंगल की ओर भाग गया, जहां पुलिस ने जब हत्यारे को ढूंढा तो उसकी लाश पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूलती मिली। घटना रात 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। माहौली झील पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे गांव को सील कर दिया है। छिंदवाड़ा से पुलिस अधीक्षक भी जांच में जुटे हुए हैं। जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा से 145 किलोमीटर दूर
थाना माहौलजीर से 50 किलोमीटर दूर एक थाना गांव है बोदल कचार। यहाँ एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति दिनेश उर्फ बूरा, इसके द्वारा अपने परिवार के 8 जो सदस्यों की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या की गई है, जिसमें इसकी माँ, बहन, भाई, भाभी और उनके जो 3 नाबालिग बच्चे, इस प्रकार कुल 8 लोगों की इन्होंने हत्या की। और इसके बाद में ये यहाँ से 50 मीटर दूर जो ताऊ का घर है वहाँ पे भी जाकर के ताऊ का जो बच्चा है 10 वर्षीय, उसके ऊपर भी हमला करा और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। ताऊ के घर के में जो दादी है वो निस्तार के लिए उठी हुई थी, उनके द्वारा वहाँ की घटना देखने पर हल्ला किया गया और जिस पर ग्रामीण जग गए। उसको देख करके आरोपी तुरंत कुल्हाड़ी फेंक के और जंगल तरफ भागी। और इधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आदिवासी पुत्र ने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर फांसी लगा ली और इस घटना के बाद अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना की जांच के निर्देश देते हुए कहा कि यह घटना दुखद है। ऐसी घटना सभी को झकझोर कर रख देती है। दुख की इस घड़ी में मैं प्रभावित परिवार के साथ हूं और इस घटना की जांच भी करवाएंगे। साथ ही सीएम मोहन यादव ने कहा कि मंत्री संपत्तियां उई के छिंदवाड़ा जाकर पीड़ित परिवार के लोगों से मिलेंगी। शोक की इस घड़ी में सरकार आदिवासी परिवार की मदद करेगी। मेरी जानकारी में लाया गया कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नवयुवक जिसका विवाह अभी 7 दिन पहले हुआ, उसने अपने परिवार के ही 8 लोगों की अपने हथियार से खुद ने हत्या कर दी और अंत में अपने स्वयं की आत्महत्या करके फांसी लगाकर खुद भी मर गया। ये घटना बड़ी दुखद है और ऐसी घटना एक तरह से सबको हिला देती है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवारजनों के साथ भी हूँ और हम पूरी घटना की जांच कराएंगे। मैंने अपनी वरिष्ठ मंत्री श्रीमती संपत्तियां उइके जी को तुरंत छिंदवाड़ा जाने का निर्देश दिया है। वो वहाँ जाकर के पूरी परिवार से भी मिलेगी, उनके जो बाकी लोग बचे हैं। और ऐसी घटना में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 7 दिन पहले जिसका विवाह हो जाए तो वो दूसरा विवाह क्यों किया गया। अगर वो मानसिक विक्षिप्त है, प्रारंभिक जाँच में बताएगा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। आजकल के समाज से भी आह्वान करता हूँ कि इस युग में कम से कम विवाह जैसे नए परिवार बनाने के चक्कर में पुराना परिवार खत्म कर दें और वो जिस बेटी को लेकर आएंगे उसका भी क्या बीती होगी। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन शोक की घड़ी में मैं अपनी तरफ से सरकार जो कर सकती है जरूर सब कुछ करेंगी। प्रेमनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नवापारा कला में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक अनीता महिला स्व सहायता समूह के विक्रेता राम कुमार के द्वारा हितग्राहियों के राशन में बंदरबाट करने का मामला सामने आया है, जिसमें हितग्राहियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो जहां 3 माह से लगातार ग्रामीणों को बहाना बनाकर सेल्समैन वापस लौटा देता है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेल्समैन ने उनसे पीएसओ मशीन पर तो अंगूठे के निशान लगवा लिए, लेकिन अब तक राशन देने में टाल मटोल कर रहा है। पहले भी ग्रामीण लगातार राशन दुकान का चक्कर लगाते रहे, तब भी सेल्समैन ने राशन नहीं बांटा। ग्रामीणों के मुताबिक इस मामले में संबंधित से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही न किए जाने से उनके हक का राशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कौन से ग्राम पंचायत से हैं? नवापारा कला। जी, आप क्या करने आई थी यहाँ पे? मैं चावल लेने कल भी आई थी और आज भी। कल बोला 7 बजे खोल दूंगा। कल पूरा दिन मतलब 100-150 लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और 2-4 लोग को देके फिर फरार हो गया। और आज भी वही से 2-3 लोग को दिया फिर फरार। कौन इसका संचालित कौन करता है समूह? अनीता स्वयं सहायता समूह है। राम कुमार मतलब यहाँ चावल देता है। जी, तो लगातार आपको हर माह चावल मिल जाता है? नहीं मिलता है, मतलब अभी भी यहाँ 3 माह 4 महीना का घोटाला हुआ है। शक्कर, चावल और जो सामग्री तो 4 महीना 6 महीना का नहीं दे गए हैं। पैसा ले लेता है, कार्ड में लिख भी देता है, बोलता है अगले महीना दूंगा करके। ये जो सुबह से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है सर हितग्राहियों की राशन दुकानों में, और अभी तक इनको चावल नहीं मिल पा रहा है। और लगातार हितग्राहियों का कहना है कि मार्च से लेकर अभी तक चावल विक्रेता जो यहाँ का है उनसे अनियमितता प्रदर्शित किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, चूँकि इसमें सुधार नहीं आया। इसमें आप क्या कहेंगे, अब जबकि आपको सूचना मिल चुका है इस संबंध में? जी हाँ, दुकान में जो है अनीता के बारे में जो शिकायत पहले प्राप्त हो चुका था। दुकान में जो है कुछ खाद्यान्न के जो है वो भंडारण को लेकर जो है थोड़ा समस्या है। दुकान में जो है रोटेशन की समस्या है। इस वजह से क्या है कि कुछ हितग्राहियों को जो है वो इस महीने का चावल जो है उस महीने में करके जो है दिया जा रहा है। और इस संबंध में जो है अभी जांच करके जो है इसको जो है वो एसडीएम कार्यालय में जो प्रकरण को जो प्रस्तुत किया जाएगा और जैसे जो
जिला दंतेवाड़ा में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी और बस्तर पुलिस के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन लोन वर्राटू अभियान का छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के द्वारा भटके हुए माओवादियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार संपर्क और संवाद कर शासन की नक्सल पुनर्वास नीति का व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह बदलाव माओवादियों कैडर में दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में माओवादी कैडर का आत्मसमर्पण भी देखने को मिल रहा है। नक्सलियों के अमानवीय आधारहीन विचारधारा और उनके शोषण, अत्याचार और स्थानीय आदिवासियों पर होने वाली हिंसा से तंग आकर नक्सलवाद की ओर भटके युवा अब समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का संकल्प लेकर प्रतिबंधित माओवादी संगठन इंद्रावती एरिया कमेटी के 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण की इच्छा जाहिर करते हुए लोन वर्राटू अभियान के तहत पुलिस कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया। जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में बस्तर रेंज आईजी श्री सुंदरराज सर, डीआईजी कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ श्री विकास कठेरिया सर, एसपी दंतेवाड़ा गौरव राय सर के मार्गदर्शन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सल पुनर्वास नीति का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा लोन वर्राटू अभियान, घर वापस आइए अभियान का भी व्यापक प्रचार प्रसार गांव-गांव तक किया जा रहा है। इसका व्यापक असर माओवादियों में देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज दिनांक 29/5/2024 को इंद्रावती एरिया कमेटी के 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो गई थी और महावीरगंज धान खरीदी केंद्र में भी धान खरीदी बम्पर की गई। शासन के द्वारा नियमानुसार धान का उठाव भी अभी डीओ के माध्यम से राइस मिलों के द्वारा किया जाना है। अभी भी शासन को 1200 क्विंटल धान महावीरगंज संग्रहण केंद्र से एकत्रित करना है। जब धान संग्रहण केंद्र में धान उठाव के लिए अधिकारी पहुंचे तो वहां से धान के बोरे गायब मिले। विपणन अधिकारी ने बताया कि 1200 क्विंटल धान आखिर कहां गए। अधिक खरीदारी दिखाकर प्रभारी के द्वारा शासन से मोटी रकम ली गई या फिर बिचौलियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनके खाते की खरीदी कर दी गई है। बलरामपुर जिले में इस प्रकार के कई शॉर्टेज आए हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही खरीदी प्रभारी पर नहीं हुई है, जिसके कारण खरीदी प्रभारी का मनोबल बढ़ा हुआ है और इस तरीके की शॉर्टेज करते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पैसे के बल पर बड़े बड़े मामले को दबा दिए जाते हैं। अभी महावीर ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार जो है 1237 क्विंटल धान अभी दिख रहा है सर, लेकिन फील्ड में एक भी धान नहीं है सर महावीर धान केंद्र में। इसकी भरपाई जो है ना पूरा समिति प्रबंधक जो खरीदी प्रभारी है उन्हीं से किया जाएगा इसका। सर फील्ड में तो अभी धान का उठाव हो गया है, लेकिन अभी दिख ही नहीं रहा है उसमें। जो शेष धान है उसकी जानकारी के अनुसार जो है ना फील्ड में तो नहीं है। सूरजपुर जिले में सड़क निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। सड़क निर्माण के साथ ही तेजी से भ्रष्टाचार का भी खेल देखने को मिल रहा है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और ऐसा ही मामला सूरजपुर जिले के माजा कुडेला से होकर राजापुर तक बन रहे सड़क में लापरवाही देखी गई। लगभग 56 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सड़क में अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का भेद चढ़ता जा रहा है। सड़क निर्माण के लिए खराब निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने रायपुर के सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। रायपुर लोकसभा निर्वाचन का 4 जून को मतगणना होनी है। उन्होंने मतगणना हेतु तैयार किए जा रहे मतगणना कक्षों का अवलोकन भी किया। सीईओ कंगाली ने निर्बाध और सुव्यवस्थित मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस अवसर पर कलेक्टर और एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, एसएसपी संतोष सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने जिले में विधानसभावार मतगणना कक्षों, उम्मीदवारों और उनके गणना अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था, प्रवेश पास, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग, मतगणना के दिन वीडियोग्राफी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, डाक मतपत्रों और वीपैट पर्ची की गिनती की व्यवस्था की उद्घोषणा स्थल का जायजा लिया। बिलासपुर जिले की रहने वाली एक दिव्यांग युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पहचान कोरबा पंप हाउस के रहने वाले युवक गौतम कर्श के साथ फेसबुक पर हुई थी। प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि बात शादी तक पहुंच गई। पहले तो युवक ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी करने का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया।
उसके बाद जब प्रार्थी के द्वारा शादी करने के लिए आरोपी युवक को बोला गया, तब उसने प्रार्थिया के दिव्यांगपन का हवाला देते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया। युवती के शिकायत के बाद अब दुष्कर्म के मामले में युवक को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही की जा रही है। एक लड़की है जो एक पैर से अपाहिज है, उसका यहाँ का लड़का है पंप हाउस मैगजीन भाटा का गौतम बुद्ध कर्ष नामक। उसने उस लड़की के साथ कोरोना काल के दौरान फेसबुक में दोस्ती हुआ। दोस्ती होने के बाद दोनों आपस में मिलते थे और लड़के ने उसको मैं शादी करूँगा करके लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा और वर्तमान में लड़की उसको शादी करने के लिए बोली तो आरोपी जो है गौतम बुद्ध कर्ष ने शादी से इनकार किया। तब लड़की ने अपने यहाँ आकर के लिखित आवेदन दी, जिसपे अपराध दर्ज कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था। आरोपी वर्तमान में फरार था, जिसे साइबर सेल के मदद से लोकेशन प्राप्त कर गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। गुजरात में शराब पूरी तरह से बंद है, उसके बाद भी करोड़ों रुपए की शराब चोरी छिपे ट्रक में भरकर गुजरात भेजा जा रहा है। गांधी और मोदी के राज में शराब का खपाया जाना सीधे तौर पर माफिया और प्रशासन की बीच सेटिंग को उजागर करता हुआ दिखाई दे रहा है। झाबुआ जिले से होकर लगातार अवैध शराब का परिवहन का खेल धड़ल्ले से जारी है। सूत्रों की माने तो हर तीसरे दिन अवैध शराब की खेप गुजरात और गुजरात के रास्ते दमन भेजी जाती है। यहाँ सब विभाग के नाक के नीचे होता है, मगर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हो पाती। ऐसे में कल रात में मुखबिर को सूचना मिली कि पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा ग्वालियर से चलकर गुजरात के रास्ते दमन जाने वाले अवैध शराब से भरे 9 ट्रकों को पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। जांच में परमिट की वैधता खत्म होना पाया गया था, जिसके बाद इन वाहनों से 11,180 पेटी हाई रेंज की शराब जब्त की गई, जिसकी वाहन के साथ 7 करोड़ 30 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। आबकारी पुलिस के द्वारा वाहनों को जब्त कर आगे की कार्यवाही अब शुरू कर दी गई है। अब सबसे बड़ा ये सवाल यह उठता है कि इतनी लंबी दूरी तय कर यह ट्रक झाबुआ जिले के पिटोल तक आ गए और गुजरात में प्रवेश करने वाले थे, मगर यहाँ उन्हें पकड़ लिया गया। मतलब साफ है कि इन वाहनों को सेटिंग के जरिए निकाला जाता है, वरना यह ट्रक रास्ते में ही पकड़ लिए जाते, जबकि रोजाना शराब माफियाओं के द्वारा इसी तरह के शराब का जखीरा दमन के नाम गुजरात भेजा जा रहा है। जब भी सभी को पता है कि गुजरात में शराब पूर्णतः बंद है, उसके बाद भी शराब से भरे हुए ट्रक भर के गुजरात भेजी जा रही है। कल जो शराब पकड़ी गई वाहनों से, विभिन्न वाहनों से, वो ग्वालियर की रायरू डिस्टिलरी से दमनदीव गुजरात को, दमनदीव की एक कंपनी है वहाँ जा रही थी और उसमें परमिट की वैधता ख़त्म हो गई थी, इसलिए उनको रोककर जांच में लिया गया और प्रकरण दर्ज किया गया। और मदिरा सभी ट्रकों की मिलाकर 11,180 पेटी है। उसका अनुमानित मूल्य है 4 करोड़ 87,28,000 और वाहन का अनुमानित मूल्य है 2 करोड़ 70 लाख। टोटल अमाउंट है 7 करोड़ 30 लाख के लगभग अमाउंट है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है, वहीं पशु पक्षियों का हाल भी अब बेहाल है। पन्ना में अब तक हैरान करने वाली एक घटना से दहलान ताल के रहवासी परेशान हैं और उन्हें किसी अज्ञात बीमारी का डर सता रहा है। दरअसल यहाँ तालाब के किनारे पेड़ों से अचानक हजारों की संख्या में चमगादड़ मरकर पत्तों की तरह झड़ रहे थे। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी लगी, कई लोग इन मरे हुए चमगादड़ों को बोरी में भरकर अपने घर ले जाने लगे। वजह पूछने पर बताया गया कि इनकी हड्डियों से दर्द आदि की दवाइयां बनाई जाती हैं। हालांकि जानकारी लगने के बाद नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और मरे हुए चमगादड़ों को कचरा वाहन में भरकर दूर फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि तालाब के आसपास कई ऐसे पेड़ हैं जिनमें चमगादड़ रहते हैं और इतनी बड़ी संख्या में चमगादड़ों के मरने से आसपास के लोग किसी अज्ञात बीमारी की शंका के चलते दहशत में हैं। इसके साथ ही उन्हें इस गर्मी में भी भयानक बदबू का भी सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बाजू में ही बने तालाब और मंदिर में प्रतिदिन लोग नहाने आते हैं और भगवान के दर्शन करने आते हैं, जिस कारण उन्हें काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज झारखंड के दौरे पर। झारखंड के संथाली क्षेत्र में पहुंचे सीएम साय। राजमहल लोकसभा के बरहेट में की जनसभा। कांग्रेस और झामुमो पर साधा निशाना। कलयुगी पुत्र ने की पिता सहित परिवार की हत्या। 8 लोगों की हत्या कर फांसी के फंदे पर झूला। जांच के लिए पूरा गांव हुआ सील। सीएम मोहन यादव ने दिए जांच के आदेश।
छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन पर बड़ा काम, 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, लोन वर्राटू अभियान का हुआ व्यापक असर। बलरामपुर धान संग्रहण केंद्र में हुआ धान घोटाला, धान संग्रहण केंद्र से एक बार फिर आया सुर्खियों में, धान संग्रहण केंद्र से 1200 क्विंटल धान हुआ गायब। और देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी, भीषण गर्मी से जीव जंतुओं का हो रहा है बुरा हाल, पत्तों की तरह गिर रहे हैं मरे हुए चमगादड़, मृत चमगादड़ों को बोरी में भरकर घर ले जा रहे हैं लोग। रफ्तार मीडिया की CGMP की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।